हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 केमिस्ट्री से बोर्ड एग्जाम के पर्पज से एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन है न्यूक्लिक एसिड, जिसको बच्चों बोला जाता है न्यूक्लिक अम्ल भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, इनके दो महत्वपूर्ण कार्य बताइए। अब देखिए बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम में कितनी बार पूछा जा चुका है उसको देखते हैं। देखिए 2016 में बच्चों ये पूछा गया 5 नंबर में, 17 में पूछा गया था, 18 में पूछा गया था, 20 में पूछा गया था और ये 22 में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आप समझ रहे होंगे ये बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बच्चों कितना वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता रहता है। बहुत ही आसान बच्चों ये टॉपिक है, पूरा थ्योरिकल टॉपिक है। एक बार वीडियो लेक्चर को आप पूरा देखेंगे और आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा न्यूक्लिक एसिड का और उनके महत्वपूर्ण कार्यों का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, आंसर में हेडिंग लगाएंगे आप न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता दूं, ये अगर न्यूक्लिक अम्ल के नाम से आ जाए तब भी यही बात है, क्योंकि एसिड ये इंग्लिश का वर्ड है और अम्ल हिंदी का वर्ड है। तो न्यूक्लिक अम्ल और न्यूक्लिक एसिड एक ही चीज़ है, ये दो चीज़ें नहीं है, ठीक है। अच्छा, डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप, परिभाषा क्या लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे वे जैव अणु, यानी वे बायोमोलिक्यूल जो सभी जीवित कोशिकाओं के नाभिकों में, जीवित कोशिकाओं यानी जो जिनके अंदर बॉडी में, जिनकी बॉडी में क्या हो, जान हो, जैसे ह्यूमन हुआ, एनिमल्स हुआ या फिर प्लांट्स हुए, ठीक है। तो यहाँ बात चलेगी जीवित के लिए, यानी सजीवों के लिए बात यहाँ पर चल रही है, ठीक है। तो वे जैव अणु जो सभी जीवित कोशिकाओं के नाभिक में, ठीक है, नाभिक में न्यूक्लियो प्रोटीन अथवा क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो कहलाते हैं बच्चों, ये आपके न्यूक्लिक एसिड कहलाते हैं। देखिए एग्जांपल देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए मान लीजिए बच्चों, ये कोई कोशिका है, ये कोई कोशिका, मान लीजिए इसके अंदर क्या है, ये कोई नाभिक है या फिर केंद्रक है, ठीक है। तो ये इसके अंदर पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात, यानी ये है कोशिका आपकी और इसके अंदर है बच्चों क्या, नाभिक। तो ये नाभिक के अंदर पाए जाते हैं कौन, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं। देखिए वे जैव अणु जो सभी जीवित कोशिकाओं के नाभिकों में न्यूक्लियो प्रोटीन अथवा क्रोमोसोम के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ तक तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अच्छा, अब देखिए ये जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं बच्चों, वो दो प्रकार के होते हैं। न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए पहला है देखिए आपका डीएनए, पहला है आपका बच्चों डीएनए, ठीक है, जिसका अगर फुल फॉर्म आपकी बात करें तो फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो दूसरा होता है बच्चों आपका आरएनए, ठीक है, और इसका जो अगर फुल फॉर्म बात करें तो राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। समझ में आ रहा है। तो जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं बच्चों, दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए, ठीक है। दोनों की फुल फॉर्म ऑलरेडी मैंने स्क्रीन पर लिख दी है। क्या देखिए, डीएनए की फुल फॉर्म होती है बच्चों डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है, और आरएनए की जो फुल फॉर्म होती है बच्चों राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। कभी कभी बच्चों बोर्ड एग्जाम में ये इनकी डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, ठीक है। तो इसको भी बच्चों याद रखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए आगे समझते हैं। देखिए अब मैंने हेडिंग क्या लगा दी कि अगला हेडिंग है बच्चों न्यूक्लिक एसिड के दो महत्वपूर्ण कार्य। क्योंकि बच्चों यहाँ तक हमने डेफिनेशन को तो समझ लिया, इसकी डेफिनेशन हमने यहाँ तक समझी, ठीक है, इसके प्रकार भी हमने जाने, ठीक है। अब बात आती है कि न्यूक्लिक एसिड के दो महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से, जैसे कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन में यही तो पूछा गया न्यूक्लिक एसिड क्या है, यानी यहाँ पे इनकी परिभाषा बतानी थी। तो परिभाषा तो यहाँ तक इनकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अच्छा, अब इनके दो महत्वपूर्ण कार्य बताने हैं, ठीक है। समझ में आ रहा। तो देखिए महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं उसको समझ लेते हैं। देखिए पहला है डीएनए के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि हमने बात करी कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए, ठीक है। तो डीएनए की बात करेंगे, डीएनए का क्या काम है किसी जीवित कोशिका के अंदर, क्योंकि बात आई है ना कि ये कहाँ पाए जाते हैं, सभी जीवित कोशिकाओं के नाभिकों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए डीएनए का काम को समझते हैं। तो देखिए डीएनए, ठीक है, आनुवांशिकता का एक रासायनिक आधार है, ठीक है, तथा इसे आनुवांशिक सूचनाओं के संग्रह के रूप में जाना जाता है। देखिए यहाँ तक मैं आपको मिनिमम समझाता हूँ कि आनुवांशिकता का इसका रासायनिक, डीएनए को आनुवांशिकता का रासायनिक आधार क्यों कहते हैं तथा इसे आनुवांशिक सूचनाओं के रूप के संग्राहक के रूप में क्यों जाना जाता है, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए स्टैंड, देखिए जैसे मान लीजिए आनुवांशिकता का मतलब ही होता है बच्चों, आनुवांशिक सूचना जैसे मान लीजिए कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रही है। मान लीजिए कोई लेडीज है, ठीक है, अब किसी लेडीज के गर्भ में कोई शिशु पल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों अब उस शिशु की हम लोग जानते हैं कि उसके दो ही हाथ होने चाहिए, दो ही कान होने चाहिए, दो ही आंखें होनी चाहिए, एक हाथ में 5 उंगलियां होनी चाहिए। तो ये सूचना कहाँ तक कैसे पहुँचती है, तो वो किसके माध्यम से पहुँचती है बच्चों, वो डीएनए के माध्यम से ही पहुँचती है। किससे पहुँचती है बच्चों, डीएनए के माध्यम से ही पहुँचती है।
समझ में आ रहा है आप लोग को? मेरा एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों कि अगर किसी लेडीज के गर्भ में कोई शिशु पल रहा है, ठीक है, अब वो इस बात की सूचना वहाँ पे कौन देता है कि उस शिशु के अंदर 2 ही हाथ होने चाहिए, 2 ही पैर होने चाहिए, 2 ही कान होने चाहिए, 2 ही आँख होने चाहिए और एक हाथ में 5 उंगलियां होनी चाहिए। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? कि ये सूचना कौन देता है? ये सूचना डीएनए देता है। क्या देता है बच्चों? डीएनए देता है। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? तो इसीलिए बच्चों क्या कहते हैं, देखिए एक बार फिर से पढ़ते हैं चीज को। आनुवांशिकता का रासायनिक आधार, डीएनए आनुवांशिकता का रासायनिक आधार है तथा इसे आनुवांशिक सूचनाओं के संग्रह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अच्छा आगे देखिए। डीएनए लाखों वर्षों से किसी जीव की विभिन्न प्रजातियों की पहचान बनाए रखने के विषय के रूप में उत्तरदायी है। पहचान बनाए रखने के विशेष उत्तरदायी, यहाँ पे कट कर देते हैं, यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे अब देखिए आप पूरा, अब एक बार इसको पूरा समझते हैं। देखिए क्या है, डीएनए आनुवांशिकता का रासायनिक आधार है तथा इसे आनुवांशिक सूचनाओं के संग्रह के रूप में जाना जाता है। डीएनए लाखों वर्षों से किसी जीव, ठीक है, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो एनिमल्स हो या वो कोई प्लांट्स हो, ठीक है, किसी जीव की विभिन्न प्रजातियों की पहचान बनाए रखने के लिए विशेष रूप से उत्तरदायी है। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? चलिए आगे समझते हैं। देखिए इसका डीएनए का दूसरा कार्य क्या है। देखिए डीएनए का दूसरा कार्य है बच्चों, डीएनए तथा आरएनए, ठीक है, डीएनए तथा आरएनए दोनों की बात आ रही है, ठीक है। तो डीएनए तथा आरएनए का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक है, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करना। संश्लेषण का मतलब होता है बच्चों बनाना, यानी कोशिका में क्या बनाते हैं, ये प्रोटीन बनाते हैं। कौन? डीएनए और आरएनए। लेकिन इसमें ज़्यादा जो रोल रहता है ना वो आरएनए का रहता है प्रोटीन के संश्लेषण में, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन कौन बनाता है? आरएनए बनाता है, लेकिन कहीं कहीं डीएनए की भी जरूरत पड़ जाती है। तो देखिए लिखा है, डीएनए तथा आरएनए का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करना है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण मतलब प्रोटीन को बनाना है, ठीक है। वास्तव में कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण आरएनए अणुओं द्वारा होता है। ये जैसे कि मैं आपको बताया था, जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है जो किससे होता है, वो आरएनए से होता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोटीन बनाई जाती है वो आरएनए के अणुओं द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। परंतु किसी विशेष प्रोटीन के संश्लेषण में, ठीक है, प्रोटीन के संश्लेषण में संदेश डीएनए में उपस्थित होता है। देखिए ध्यान समझिए इस बात को, लिखा परंतु किसी विशेष प्रोटीन के, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन तो आरएनए अणु बनाते हैं, लेकिन अगर किसी विशेष प्रोटीन के संश्लेषण में, ठीक है, संश्लेषण का संदेश डीएनए में उपस्थित होता है। समझ में आ रहा है? तो किसी विशेष प्रोटीन का जो संदेश होता है वो किस में उपस्थित होता है बच्चों? वो डीएनए में उपस्थित होता है। समझ में आ रहा है? अच्छा आगे बच्चों हम बात करेंगे। देखिए डीएनए और आरएनए के बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जानकारी। डीएनए तथा आरएनए में 4 नाइट्रोजनी बेस पाए जाते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर ये देख भी पा रहे होंगे, ठीक है। तो डीएनए तथा आरएनए में 4 नाइट्रोजनी बेस यानी नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा डीएनए में कौन कौन से होते हैं? डीएनए में होते हैं बच्चों एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन, जिसको बच्चों हम एडेनिन को ए से लिखते हैं, ग्वानिन को हम जी से लिखते हैं, ठीक है, थायमिन को हम टी से लिखते हैं और साइटोसिन को बच्चों हम सी से लिखते हैं। समझ में आ रहा? तो डीएनए में बच्चों कौन कौन से नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। और हम बच्चों बात करें आरएनए की बात करें तो आरएनए में कौन कौन से पाए जाते हैं? देखिए नाइट्रोजनी बेस ये होते हैं बच्चों एडेनिन, यानी इसको ए से लिखेंगे, ग्वानिन यानी इसको हम जो जी से लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे देखिए तीसरे नंबर, पहला दूसरा तो देखो सेम है दोनों, आरएनए में और डीएनए में और आरएनए सेम है। तीसरा देखो इसमें थायमिन है, लेकिन तीसरा इसमें बच्चों क्या है? यूरेसिल है। क्या बच्चों? यूरेसिल, जिसे बच्चों हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यूरेसिल, ठीक है। और आपका जो लास्ट में बच्चों का वो क्या है? साइटोसिन है, वो है बच्चों साइटोसिन, जिसे हम बच्चों सी से लिखते हैं। तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे बच्चों, बस इसमें इस बार इन दोनों में अंतर होता है। आपने कौन से में? तीसरे में अंतर आता है, यानी डीएनए में बच्चों क्या होता है? यूरेसिल नहीं होता है। यूरेसिल की जगह क्या होता है बच्चों? थायमिन होता है। या फिर ये कह दो जो आरएनए होता है, आरएनए के अंदर क्या होता है बच्चों? थायमिन नहीं होता है। क्या होता है उसकी जगह? यूरेसिल होता है। बाकी 3 जो नाइट्रोजन बेस हैं या 3 जो नाइट्रोजनी क्षार है वो तीनों में सेम है, लेकिन तीसरे वाले में इसमें अंतर है। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? तो डीएनए में यूरेसिल नहीं होता है और आरएनए में यूरेसिल होता है, इस बात को याद रखें। तो यहाँ तक बच्चों आपको बोर्ड एग्जाम में लिख करके आना होता है, जिसके लिए बच्चों आप लोगों को ये 5 नंबर में क्वेश्चन बच्चों पूरा तैयार होता है। अब देखिए आपको एग्जाम में इसी तरीके से लिख करके आना है। उम्मीद करता हूँ बच्चों वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।